गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। हम उठ गए थे भाई, कल नाना घर पहुँचे थे। उठ के हम आ गए हैं घेर में। यहाँ थे भाई इसके मामा जी। कल तो ये भैंसों से डर रहा था, आज नया एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। हमारी भैंस को चोट लग गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। जो कल्टीवेटर होता है ना, वो लग गया था इसके यहाँ पे। अभी इसके मामा जी वहाँ पे दवाई लगाने लगे हुए भैंस के, और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं भैंस के बच्चे और भैंसों के साथ खेलने। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज भी डरेगा या नहीं डरेगा। उसके बाद मेरी मम्मी, मासी और इसके मामा जी यानी कि मेरे भाई सब जा रहे थे खेत में, और मौसम अच्छा हो रखा था, तो हमने बोला हम भी चलते हैं साथ में खेत, क्योंकि ये भी कभी नहीं गया खेत। एक्सप्लोर करके आएंगे क्या करना है खेत में जाके। ये देखो बिल्कुल एक्साइटेड है ट्रैक्टर में बैठने के लिए। इसको कहीं ले जाओ आप, बस बाहर निकलने से मतलब है। यहाँ हम चल पड़े खेत में ट्रैक्टर में बैठ के। ये कर रहा है फुल इंजॉय ट्रैक्टर में बैठ के। इसके मज़े हैं भाई। अब जितने दिन यहाँ रहेगा सारा दिन बाहर घूमेगा, कहीं 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 कहीं, कभी नाना के साथ, कभी नानी के साथ, कभी मामा के साथ, कभी मामे के साथ। अभी बारिश कितने दिन हो गए भाई, बारिश हुई नहीं है। धान तो लगा रखे खेत में, बट सूखा सूखा सा ही लग ही रहा है। हम यहाँ चल पड़े हैं ट्रैक्टर में, मस्त गाने सुनते हुए। मेरे लड्डू खेतों को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए चल पड़ा है। देखना जो इंजॉय ये कर रहा है ना, जो मतलब जो खुशी इसके चेहरे पे है, हर चीज़ उसे ऑब्जर्व करनी है, हर चीज़ देखनी है। कौन कैसे ट्रैक्टर चला रहा है, कौन कैसे कर रहा है, नानी कहाँ बैठे, कहीं से भी इसको आवाज़ आ जाती है वही देखना शुरू कर देता है। सुबह सुबह इसलिए जा रहे हैं खेत में क्योंकि ज्वार काट के लेके आनी भैंसों के लिए चारा, क्योंकि उसके बाद हो जाती गर्मी। भाभी यहाँ खाना पीना बनाएंगी मम्मी, और तब तक खेत से। यहाँ हमारे खेत हैं, खेत के साइड में नाला लगता है भैया एक छोटा सा, जिसमें पानी अभी तो बहुत कम है। बारिश आते तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है भैया, कभी कभी टूट भी जाता है खेतों में, पूरा ऊपर तक पानी भर जाता है। यहाँ हम पहुँच चुके थे खेत के अंदर। मम्मी और लग गए थे ज्वार काटने। मैं इसको लेके जा रही हूँ वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी हमें। तो हवा नहीं चल रही थी, वैसे तो मौसम फिर भी ठीक था। यहाँ हम जा रहे हैं खेत के देखने, क्योंकि वहाँ पे मैं देख के आ रही हूँ जामुन का पेड़ भी है बड़ा सा। अगर जामुन लगे होंगे तो कुछ जामुन भी खा लेंगे। ये भी अच्छे से खा लेता है, नहीं लगेंगे तो वैसे बैठ जाएंगे, खेल लेगा थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ लगने वाला है मम्मी और को थोड़ा ज़्यादा टाइम। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है भाई। ये देखो इसमें इतना सा पानी पड़ा है, वो भी पता नहीं कब का पड़ा होगा, किसी ने अपना पानी निकाल दिया होगा तो वो वाला पानी पड़ा। वो खड़ा हमारा ट्रैक्टर, वहाँ मम्मी और काटने लगे हुए ज्वार, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा भैंसे। यहाँ हमने धान लगाए हुए हैं, देखो भाई ऐसे धान है। ये धान की पौध लगाई हुई है। यही देखो, अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी, जितना पानी मिल पाता है आ पाता है उतने पानी से ही लगाया हुआ है। अलग अलग क्वालिटी के हैं यहाँ पे। इसके मामा और लगे थे बताने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी के धान है ये। कोई 21 है, कोई कुछ ऐसे। ये लगाई हुई थी सोलर प्लेट्स ट्यूबवेल के लिए। यहाँ इसके मामा बोल रहे थे चलो तो सोलर प्लेट के ऊपर बैठा देता हूँ। मैं ना भाई, फालतू में करंट वरेंट लगा देगा तू। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पे, यहाँ बैठ गया था ये मस्त। देखो ये कमरा बनाया हुआ है। इसके दूसरे मामा गए हुए हैं उधर पीछे, कुछ वर्कर लगे हुए थे धान लगाने के लिए, कि उनको चाय वाय देने के लिए, और हम बैठ गए थे यहाँ पे। ये देखो ये जामुन का पेड़ है बहुत बड़े, एक भी जामुन नहीं बची हुई, भी ख़त्म हो चुकी। हम जब तक पहुँचे तब तक ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम आए नाना घर लेट। जामुन का पेड़ बहुत सारे, 3-4। अमरूद का पेड़ भी है, उस पर भी लगते हैं, बट अभी कच्चे कच्चे से लगे हुए हैं, पर जामुन तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे एक भैया हैं जो वर्कर्स, यानी यूपी से जो आए हुए हैं, पता नहीं बिहार से, पता नहीं यूपी से, धान लगाने के लिए। तो ये यहीं रहते इसी रूम में, तो वो अपने खाना पीना बनाने लगा हुआ है। लड्डू यहाँ फुल मस्ती में लगा हुआ है। मैंने इसको नीचे बैठा दिया था, मैं लो एक्सप्लोर कर ले तू भी हर चीज़ को, मिट्टी में बैठ जा, खेत में आने के बाद पता तो चले। वैसे एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये उठा के आज तक मुंह में कुछ नहीं लेता, पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई चीज़ मुंह में ले ले। पर फिर भी मैंने आज तक कभी नहीं देखा इसने कोई चीज़ उठाई और अपने मुंह के अंदर डाल दी। मोस्टली तो यही है कि नहीं डालता। हम बोल देते हैं जैसे अगर कुछ खाने को दो, लड्डू खा लो तो खा लेगा, अदरवाइज़ नहीं खाता, कोई भी चीज़ मुंह में नहीं डालता।
बट फिर भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मैं इसको लगी थी क्योंकि वैसे तो मिट्टी उखड़ नहीं रही थी, मैं उखाड़ रही थी, मैं इसमें हाथ मार लिया। ठीक है, खुश हो जाएगा मिट्टी में खेल के। देखो भाई यहाँ पे हम लगे हुए हैं खेलने, मैं और मेरा लड्डू मस्त मज़े में खेलने लगा हुआ है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको। बैठने का तरीका देखा आप लोगों ने, चारपाई के नीचे जाके बैठ गया। वो देखो भैया साइड में लगे हुए हैं अपना खाना पीना बनाने। मैंने इसको एक टहनी तोड़ के दे दी, मैं ले इसके साथ खेल ले। फिर यहाँ मम्मी और ने आवाज़ लगा दी थी, मम्मी और बोल रही थी ज्वार कट चुकी है, लोडिंग कर लिया था कि आ जाओ जल्दी आओ चलते हैं। देखो फिर हम बैठ गए थे जाके ट्रैक्टर के अंदर। घर जा रहे हैं, घर जाके खाएंगे खाना पीना। भाभी ने कब तक खाना पीना बना रखा होगा क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि मेरी आदत है सुबह उठते ही खाना बना के खाना खाने की, क्योंकि इसके डैडी जाते ऑफिस, फिर मैं खाना पीना खा लेती हूँ। यहाँ देखो हम आ गए अपने घर की साइड। ये देखो यहाँ मिल गया हमें एक सब्जी वाला। मम्मी ने आवाज़ लाई कुछ सब्ज़ी ले आओ। मैं और मेरे भैया आ गए सब्ज़ी लेने के लिए, साथ में था मेरे लड्डू। यहाँ ले रहे थे हम कुछ करेले, नींबू और आलू, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ इसके नानी लगे हुए थे कुछ और चीज़ें लेने। फिर ये आ गया था अपने मामा के साथ मस्ती करने फिर से। अब हम आ गए शाम को नहाई धोई करके फिर से। मम्मी और लगा निकाल रहे थे दूध, इसके नाना जी निकालने लगे हुए थे दूध। और ये चिपक के ऐसे बैठा है भैंस को देखे कि नहीं मुझे इसे डर लग रहा है, मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी इसका डर नहीं खुला है, एकदम से नहीं खुलेगा। कल ही तो आए हैं, कल ही तो दिखाई दी, कल तो आपने देखा ही होगा कितने गंदे तरीके से रो रहा था। अगर नहीं देखा है तो मेरा पिछला व्लॉग जाके देखना, इसका रिएक्शन देखना, भैंस को देख के कैसे रिएक्ट किया था इसने। और कमेंट करके ज़रूर बताना भी आप लोगों को कि मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आपको गांव के ब्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे या मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ये देखो बच्चे कैसे आवाज़ लगा रहे। गांव में ये सबसे अच्छा चीज़ लगती है मुझे कि सब बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, मस्ती करते हैं। फिर हो गई थी शाम, भाभियाँ लगी थी मेरी रोटियाँ बनाने, हम कर रहे थे यहाँ पे मस्ती। हर्षित भी खेलने लगा हुआ था और ये यहाँ बैठा है। बाय बाय।